आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। आज का ये अच्छा अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके बीच में प्रभु के वचन से कुछ बातचीत और कुछ वचन की जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके बीच में रख सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। वचन कहता है कि परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं, और वचन उसके बारे में हमें कुछ बातों को बताता है कि हम परमेश्वर पर निसंकोच और बिना शर्त के हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ, पूरी कायनात को, पूरे भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया है। और बाइबल कहती है कि मनुष्य ने जो परमेश्वर की सृष्टि है उससे कुछ बनाकर कुछ चीज़ों को उसने खड़ा किया है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और कुछ बातों को मैं आज परमेश्वर पे भरोसा रखने के विषय में बताना चाहूँगा। हम 6 कारण होते हैं जिससे हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। 6 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और परमेश्वर पूरा भरोसा रखने योग्य है, क्योंकि वो अपने वायदों को कभी टालता नहीं है, अपने वायदों में खरा रहता है और बना रहता है। मेरे साथ एक वचन आप निकालें, यशायाह 43 उसका 1 वचन। यशायाह 43 उसका 1 वचन मेरे साथ आप निकालेंगे। यशायाह उसका 43 उसका 1 वचन, जहाँ पर मैं लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा नाम तक जानता है, इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। बाइबल कहती है मैं तेरा नाम लेकर बुलाता हूं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर हमारा नाम तक जानता है, हमारा उठना बैठना तक जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, निर्गमन उसका 14 का वचन कहता है, निर्गमन 14 उसका 14 वचन मेरे साथ आप निकालें। निर्गमन उसका 14 का 14 उसके 14 का 14 में ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला है। उन सारी बुरी ताकतों से परमेश्वर लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो काफी है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हमारे शत्रुओं को तितर बितर कर देने की ताकत उस परमेश्वर यहोवा के पास में है, क्योंकि वो यहोवा निसी है। बाइबल कहती है कि इस्राएलियों के लिए लड़ने वाला, आज वर्तमान समय में इस्राएली वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर स्वयं लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। बाइबल कहती है लड़ाई तुम्हारी नहीं वरन मेरी ही है। परमेश्वर यहोवा कहता है लड़ाई मेरी है, क्योंकि तुम मेरे कहलाए जाते हो। बाइबल इस प्रकार से कहती है। और निर्गमन 14 के अंदर एक घटना इस्राएलियों के साथ हो रही है। जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल गए, उसके बाद में आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना उन्हें घात करने के लिए दौड़ी चली आ रही है।
और आगे लाल समुद्र है और मूसा परमेश्वर को दुहाई दे रहा है और घुटने पे आकर दंडवत कहता है। तब परमेश्वर बोलता है तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। कितने लोग आज चुपचाप है, परमेश्वर लड़ने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लड़ने वाला मैं हूं। और वहां पे आगे बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है लाल समुद्र दो भाग हो गया और मिस्री सेना उसी लाल समुद्र में डूबकर पूरी सत्यानाश हो गई। हालेलुया। परमेश्वर भरोसा रखने वालों पर, उस पर विश्वास करने वालों पर, उस पर ईमान रखने वालों पर परमेश्वर अपना कार्य करता है और हमारे लिए वो लड़ने वाला परमेश्वर है। और बाइबल भजन संहिता 139 उसका 17 में भी वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे साथ आप निकाले भजन संहिता 139, भजन संहिता 139वां अध्याय और उसके 39 अध्याय उसका 17 वचन। भजन संहिता 139 उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 139 उसका 17 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और मेरे लिए तो है ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर सोचने वाला है, हमारे बारे में विचार करता है परमेश्वर। और बाइबल के अंदर लिखा है जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए सोचने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पूरा भरोसा अगर आप परमेश्वर पर रखते हैं, अगर है तो परमेश्वर हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है। पहली बात मैंने आपको बताया, हमारे लिए लड़ने वाला, हमारे लिए हमारे नाम को वो जानने वाला परमेश्वर, हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर और हमारे लिए सोच रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है आगे वचन में भी बहुत सारे लिखा है कि वो हमारे लिए सोचता है। और क्या लिखा है? और मेरे लिए तो है ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। विचार करने वाला परमेश्वर हमारे विषय में विचार करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। एक और वचन मेरे साथ आप निकाले, वो बहुत अच्छा है और प्रचलित वचन है। और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन, 29 उसका 11 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन, जहां पर एक वायदा परमेश्वर अपने लोगों से करता है। 29 यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है, और जो योजना परमेश्वर बनाता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की, लाभ की और उत्तमता की है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमें जानता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात, वो हमारे लिए सोच रखने वाला, अच्छी सोच, अच्छे विचारों को करने वाला परमेश्वर है। चौथा, वो हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। आगे एक वचन और मुझे याद आ रहा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन 62, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय, भजन 62 उसका 6 और 7 और 8 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 6, 7, 8 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ये लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसी से अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भजन संहिता वचन कहता है वह हमें
छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। भजन संहिता के अंदर बहुत सारी बातें दाऊद इस प्रकार से कहता है कि छुड़ाने वाला, हमारे उस अंधकार से हमें छुड़ाकर उसकी अद्भुत ज्योति में हमें बुलाने वाला परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया है। और बाइबल कहती है उसने हमारे पाप को, हमारे सारे श्राप को उसने दूर कर दिया, हमें छुड़ाया और हमारा उद्धार कर दिया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। पहली बात, वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है, हमारा नाम को जानता है, इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। दूसरी बात, हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। तीसरी बात, वो हमारे लिए अच्छी सोच रखने वाला, सोच विचार बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। चौथी बात है, परमेश्वर हमारे लिए कुशल की योजना, उत्तमता की योजना, लाभ की योजना बनाने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, और पांचवी बात लिखी, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला बाइबल कहती है छुड़ाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। और एक वचन और मुझे याद आ रहा है, मत्ती उसका 28:20 के अंदर इस वचन को एक और लिखा हुआ है, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला। बाइबल के अंदर लिखा, यीशु उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया और उसने चरनी में एक मानव रूप धारण करके जन्म लेकर हमारे पापों को, गुनाहों को माफ करके और उस सलीब पर हमारे सारे श्रापों को लेकर मर गया और उस पर कोड़े बरसाए गए मेरे और आपकी गुनाहों के खातिर। और बाइबल कहती है कि वह कब्र में रहा और तीसरे दिन वह जी उठा। और बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद के अंदर वहां पे लिखा है कि जगत के अंत तक सदैव संग रहने वाला, साथ में रहने वाला परमेश्वर यहोवा हमारा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे को कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के लोग छोड़ जाते हैं, कुछ समय हमारे साथ रहते हैं, मुसीबत के अंदर, निंदाओं के अंदर और लाचारी के अंदर, सताव के अंदर लोग छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ में रहने वाला है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वही सर्वव्यापी परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। बाइबल कहती है हम भरोसा करें क्योंकि वो हमारा नाम तक जानता है, हमारा नाम लेकर हमको बुलाने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए अच्छी सोच रखने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी सारे लिए वो काफी है। भजन संहिता 16 उसके 2 में लिखा है कि परमेश्वर तू हमारे लिए काफी है, तेरे सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं है। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि जगत के अंत तक सदैव वो हमारे साथ में रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं, पवित्र आत्मा पर हम भरोसा रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, केवल हम भरोसे के लायक एक व्यक्ति है जो परमेश्वर है, एक छुड़ाने वाला परमेश्वर है, एक आजादी देने वाला परमेश्वर है जो हमारे बिल्कुल करीब है। वचन कहती है तुम उसके निकट आओगे वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर सदा हमारे साथ में रहता है। यहोवा शामा हमें कभी छोड़कर वो जाने वाला नहीं है, इसलिए हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए यहोवा ईरे बनता है, वो हमारा पालनहार है, तारनहार है। इसलिए प्रियो, हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर रख सकते हैं। हमारी सरकार हमें कुछ दे या न दे, हमारे मित्र हमें कुछ दे या न दे, हमारे माँ बाप हमें कुछ दे या न दे, हमारी कंपनी हमें कुछ दे या न दे, लेकिन परमेश्वर है जो अपने वायदों को पूरा करता है, उस पर हम पूरा भरोसा रखें और उसी पर भरोसा रख के हम आगे बढ़ें, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर की ओर से और बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से। बाइबल के अंदर उत्पत्ति उसके 26 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इसहाक ने जोता बोया, अकाल के समय जोता बोया, और उसके पिता अब्राहम से भी भयंकर अकाल वहां पर पड़ा था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसने जोता बोया और वहां लिखा है कि 100 गुना उसको प्रतिफल, 100 गुना उसको फसल मिला। और वहां पे लिखा है वहां की राजा से भी बढ़कर वो उन्नत और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया और राजा उसके जलने लगा उस पर। बाइबल कहती है परमेश्वर पर इतना भरोसा रख सकते हैं। बाइबल कहती है सबोपदेश पुस्तक में लिखा अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। इसका मतलब है पूरा भरोसा हम परमेश्वर पर रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
संसार कहता है रोटी बचा कर रखो, रोटी इकट्ठा करके रखो, रोटी के लिए काम करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी रोटी जल के ऊपर हम डाल दें, कुछ दिनों के बाद हमें फिर से मिलेगी। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के राज्य में दे दें, भरोसा करके हम परमेश्वर पर पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए हम खड़े हो जाएं, उसके कार्य के लिए खड़े हो जाएं, उसके वचन के आज्ञा के अनुसार हम करने वाले बन जाएं, क्योंकि पूरा भरोसा जब हमारे परमेश्वर पर हम करेंगे, परमेश्वर एक उत्तम 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 आशीष प्रभु हमें देने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन बाइबल कहती है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और बाइबल एक बात और बताती है, भजन संहिता 56 उसका 3 में लिखा हुआ है कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज दुनिया डरी हुई है, आज दुनिया घबराई हुई है। कल मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे विवाह का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी उस नौकरी की सफलता में मुझे क्या मिलेगा, ये सारी बातों से जब डरे हुए लोग हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, पूरा भरोसा हम परमेश्वर पर रख सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के उस किनारे पर लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वह अपनी ऋतु में फलता है। बाइबल के अंदर भजन संहिता 1 अध्याय उसके आगे के वचन में भी पढ़ेंगे, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और बुराई से दूर रखता है, घृणा से पाप से दूर रहता है और परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में कोई काम नहीं करता है। उसके लिए बहुत सारी आशीषें लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सारी आशीषें प्रभु हमें देगा देगा देगा। ये क्योंकि ये वायदा है, कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोल दे, वह सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वायदे में खरा रहने वाला परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, उस पर भरोसा रख के हम प्रार्थना करें, हम भरोसा रख के उसे धन्यवाद स्तुति बलिदान चढ़ाएं, हम धन्यवाद के साथ और भरोसा रख के उसके वचनों को हम ले ले और उस वचन के आधार पर हम खड़े हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, सरकार पर भरोसा रखता है, अपनों पर भरोसा रखता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने वायदों से टल जाता है, हट जाता है, परमेश्वर के उस रास्ते से वो भटक जाता है। इस प्रकार से वो कहता है, इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा हमें रखना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक परमेश्वर है जो आपका और मेरा नाम जानता है, एक परमेश्वर है जो हमारे लिए दिन रात लड़ने वाला परमेश्वर है। रोमियो की पत्री उसके अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारे लिए सोच रखने वाला परमेश्वर है, एक अच्छी सोच रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है, और बाइबल कहती है वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, बंदिश में हैं, या आप फंसे हुए लग रहे हैं, या आप कुछ नशे की बातों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, प्रार्थना करें, वो उस बात से निकल कर आने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और बाइबल कहती है एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमें उस बात को छुटकारा देने के लिए हमारे लिए सहायक है, उस बातों से निकल कर आने के लिए एक सहायक है। हमें पूरा अब्बा पिता है पहब्बा कहकर पुकारने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा भरोसा किस पर है? हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझी पर है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। दाऊद परमेश्वर के विषय में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी। ये बाइबल की वचन को दाऊद कहता है, वो भरोसे की ऊपर रखकर कहता है, भरोसे के उस आधार पर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आज ये कहने पाए
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरे लिए काफी है, यहोवा मेरे लिए लड़ने वाला है, यहोवा मुझे देखने वाला है, यहोवा की दृष्टि मुझ पर लगी हुई है, इसलिए मैं उस पर भरोसा रख सकता हूँ। यहोवा मेरी प्रार्थना सुनता है, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, उसका जवाब देता है, इसलिए मैं उस पर भरोसा रख सकता हूँ। वही मेरा छुड़ाने वाला है, बाइबल इस प्रकार से कहती है। और अंत में लिखा है परमेश्वर हमारे साथ रहता है, युगान युग हमारे साथ रहता है। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ साथ है, वो हमें छोड़ता भी नहीं है, त्यागता भी नहीं है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि मैं सदैव जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, साथ में हूं, इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, जब ये लॉकडाउन के अंदर हैं, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को तबाह करने के लिए, लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, वही हमें इन सारी हालातों से बाहर निकाल सकता है, इन सारी बीमारियों से हमें चंगाई दे सकता है, इन कमजोरियों के अंदर परमेश्वर हमें बल दे सकता है, इस निराशा के अंदर परमेश्वर हमें आशा दे सकता है, इस अंधकार के समय हमें एक ज्योति प्रकाशन दे सकता है। बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, हम तैयार हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखें, पूरा पूरा भरोसा रखें। सरकार हमें कुछ नहीं दे पाएगी, अपने लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, पूरा पूरा भरोसा हम परमेश्वर पर रखें। और हम रख सकते हैं क्योंकि वो हमें बहुत करीब से जानता है, हम उसकी सृष्टि हैं, उसकी प्रजा हैं, उसके हाथ के बनाए हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। बाइबल इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक चुनने वाला परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। वो कभी हमें डिगने नहीं देगा, हमें कभी फिसलने नहीं देगा, हमारी उस बात को वो, हमारे हाथ को वो छोड़ेगा नहीं। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 41 के उसके 10 में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज ये समय हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर हमें रखना है। पूरा पूरा भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना है। 1% भी संसार के ऊपर न रखें, यहाँ के लोगों के ऊपर न रखें। इसलिए दाऊद कहता है कि माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। ये भरोसे की कसौटी पर दाऊद कहता है, मैं कभी न डिगमगाऊंगा क्योंकि मेरा दृढ़ बल वही है। हमारा बल, हमारी शक्ति परमेश्वर यहोवा है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पूरा पूरा भरोसा उस पर रख सकते हैं। आज ये वचन के अनुसार हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें, यहोवा हमें आशीष देगा। बाइबल कहती है हमारी बढ़ती न पूर्व से न पश्चिम से, लेकिन यहोवा की ओर से होती है। आपके जीवन की सारी बातें परमेश्वर आपको पूरा करके दिखाने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के आधार पर हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं। हम कहाँ हैं, हम अपने आप को जानें। क्या हमारा भरोसा उस बैंक बैलेंस पर है, हमारी ज्ञान पर है, या हमारी उस कंफर्ट्स के ऊपर है? हम छोड़ देवे। पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में दे दें, वही पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करें। पिता अति करुणामय परमेश्वर, हमें और भरोसा तुझ पर और भरोसा हम करने वाले बन जाए, तेरे वचन के आधार पर हम चलने वाले बने। कई बार हमने लोगों पर भरोसा किया, कई बार हमने सरकार पर भरोसा किया, कई बार हमने अपने बड़ों पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ नहीं मिल पाया। परमेश्वर, लेकिन बाइबल कहती है कि हमने ये गलत किया है। लेकिन परमेश्वर, आज ही से मेरा भरोसा तू है। तू मेरे लिए काफ़ी है, तू मेरे लिए इनफ है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। तू मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम को प्रभु आदर देता है। तू मेरे लिए लड़ने वाला है, तू मेरे लिए अच्छी सोच रखने वाला प्रभु है। तू मेरे लिए परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है।
तू मेरा उद्धार है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा दरगढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रख सकता हूँ क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ में रहता है। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तूने कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इन वचनों के आधार पर दिन प्रतिदिन हम तुझ पर भरोसा रखें और हम आगे बढ़ने पाए। तूने हमारी प्रार्थना सुना और हमारे भरोसे को प्रभु तूने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद हो। हम आदर और महिमा जला तुझको देते तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के आधार पर बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।